अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान की अमन की सदा में आवाज़ मिला दी। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की दोनों ममालिक के दरमियान सालसी की पेशकश, कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। मीडिया ब्रीफिंग में कहा, पहलगाम में शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं है। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। जंग किसी मसले का हल नहीं। दोनों मुल्क ऐसी मुहाजराई से गुरेज करें जिसके काबू से बाहर होने का खदशा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा का अज़म। पहलगाम वाक़े की आज़ाद, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत ने अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं किया और फिर भी वो इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। उधर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर UN सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। कुछ देर बाद पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार पॉलिसी बयान देंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ बयान करेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात। पाकिस्तान के आलमी तहकीकात में बरतानिया को शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत की अवलीन तरजीह मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है। ऐसा कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन सलामती को खतरा हो। बरतानवी हाई कमिश्नर की इलाकाई अमन सलामती के लिए दोनों मुल्कों के साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। उधर वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की मुलाकात। बगैर किसी सबूत पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद। एक बार फिर बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ़ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कर दी। कहा, पानी पाकिस्तानी अवाम के लिए रेड लाइन की हैसियत रखता है। सिंतास माहदे की कोई खिलाफ वर्जी कबूल नहीं की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने के अज़्म का इरादा। भारत ने कोई भी गलती की तो 27 फरवरी 2019 जैसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पार्लियामेंट ने भी मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम दे दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। भारतीय इल्ज़ामात और सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली मुस्तरद। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। किसी को मुल्क की सलामती पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। भारत मुख्तलिफ ममालिक में स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी में मुलव्विस है। करारदाद का मतन, कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, पहलगाम वाक़े की सब ने मजम्मत की। भारत की इल्ज़ाम तराशी मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात का हिस्सा क्यों बने? पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की गई तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दुश्मन अनासिर के मज़मूम मज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात। कहा, मुसल्लह अफ़वाज अवाम की मुकम्मल हिमायत से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी बलोचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है, जो तशद्दुद को हवा देने, खौफ व हिरास फैलाने और सूबे को गैर मुस्तहकम करने के दर पे है। दहशत गर्दी किसी मजहब, फ़िरके या नस्ल को नहीं जानती। उसका मुकाबला गैर मुतज़लज़ल कौमी इत्तेहाद के साथ करना चाहिए। बलोच शनाख्त के नाम पर दहशत गर्दी का इर्तिकाब करने वाले बलोच गैरत और हुब्बुल वतनी पर धब्बा हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की मुलाकात। जियो स्ट्रेटजिक माहौल पर तामीरी बातचीत। पाक ईरान सरहदी अमूर पर ताउन का मैकेनिज़्म बढ़ाने पर गौर। खित्ते में अमन के लिए दो तरफ़ा रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक मुश्तरका तारीख़ और मज़हब के रिश्तों में बंधे हैं। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा किया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान का फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मिसाइल तजुर्बा मश्क एक्स इंडस का हिस्सा है।
लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तरबियत को यकीनी बनाना है। मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्तगी समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक है। पाक फौज के सीनियर ऑफिसर्स के साथ स्ट्रेटेजिक इदारों के ऑफिसर, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पाक बहरिया सरहदों की मुहाफिज हरदम चौकस और तैयार। 4 और 5 मई की दरमियानी शब भारतीय तैयारे P-8I का सुराग लगाया और मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए कमर बस्ता। पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात की पेशकश कर चुका, किसी भी जारहियत का जवाब देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है, अपने हिस्से के पानी से दस्तबरदार नहीं होंगे। पानी का बहाव रोकने का रुख मोड़ने को जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत के इक़दामात के नताइज उसकी सरहदों के बाहर भी फैलेंगे। अब्बास अरागची ने इसहाक डार से मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा डॉक्टर तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और कसीरुल कौमी फोरम्स पर भी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। भारत के लिए फॉल्स फ्लैग कोई नई बात नहीं। 2019 में भी भारत ने बालाकोट में ट्रेनिंग कैंप्स का झूठ बोला था। इस मरतबा भी भारतीय हुकूमत ने एक नक्शा जारी किया। कहा गया बेलानूर और पीर सनासी में दहशतगर्दों के कैंप हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की LOC पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम यहाँ बैनुल-अक़वामी और मकामी मीडिया को लेकर आए हैं। यहाँ कोई कैंप नहीं, ज़िंदगी मामूल पर है। भारत ने अपनी नाकामियों को पाकिस्तान पर थोपने की कोशिश की है। चीन का भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी सफीर की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा, भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा है। चीनी सफीर का 2 तरफ़ा पायदार दोस्ती मज़ीद मजबूत करने का इरादा। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करने की यकीन दहानी। उधर सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का कशीदगी कम करने के लिए अफ्रीकन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारत के जारहाना इक़दामात से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा है। तमाम सियासी जमातों का अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा होने का अज़म। मुत्तहद होकर भारत का घिनौना चेहरा अक़वाम आलम को दिखाने का ऐलान। मुल्क की सलामती और वक़ार के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग ना करने का भी अज़म। वज़ीर इत्तलात और DG ISPR की सियासी जमातों को इन कैमरा ब्रीफिंग की आम तफसीलात सामने आ गई। शुरका की जानिब से सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान के लिए रेड लाइन करार। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत का हाथ वाज़ेह है। जाफिर एक्सप्रेस जैसे वाक़यात के शवाहिद पूरी दुनिया तक पहुँचाए जाएंगे। भारत को किसी सूरत कश्मीर का स्टेटस तब्दील नहीं करने दिया जाएगा। हिंदुस्तान पहलगाम समेत माजी में किए गए दहशतगर्दी के खुद साख्ता वाक़यात पर पर्दा डालने की खातिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरता रहा है। मोदी सरकार को आबी दहशतगर्दी की चाल उल्टी पड़ गई। भारत से दरिया चनाब का पानी ना रोका गया। दरिया चनाब का पानी रास्ता बनाते हुए हेडमराला के मकाम पर पहुंच गया। भारत पानी मजीद रोकता तो बगलियार डैम टूटने का खदशा था। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हेडमराला में पानी का बहाव 28,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पीर को दिन 11 बजे दरिया चनाब में पानी का बहाव 3800 क्यूसेक रह गया।
भारत की 3 पाकिस्तानी दरियाओं पर दर्जनों डैम बनाने की मनसूबाबंदी। दरियाए सिंध पर 9 पन बिजली मनसूबे, चनाब पर बिगल दल डैम और जहलों पर भी मजीद डैम बनाने का मनसूबा खुफिया दस्तावेजात में शामिल। सिंध ताश मुआहिदा भारत की तीनों दरियाओं के बहाव में मुदाखलत गैर कानूनी करार देता है। उधर सिंध ताश मुआहिदे में अब तक क्या क्या खिलाफ वर्जियाँ हुई, इंडस वाटर कमीशन ने तफसीलात हुकूमत को भिजवा दी हैं। भारत 3 डैम्स की तामीर करके अमली तौर पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। तीनों बार भारत को वर्ल्ड बैंक और गैर जानिबदार माहिर से सुबकी का सामना करना पड़ा। 2005 में बगलिहार, 2010 में किशन गंगा और 2016 में रतले डैम बनाया। महकमाना तौर पर कानूनी मुशावरत का अमल मुकम्मल हो गया है। आइंदा का फैसला हुकूमत करेगी। पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत से फौरी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर बानी PTI को भी बुलाया जाए। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौर कहते हैं सिंध ताश मुआहिदे की मुअत्तली जंग का नाम है। इस मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी। इतवार को ब्रीफिंग में शिरकत इसीलिए नहीं की। PTI दहशतगर्दी की मजम्मत करती है। पाकिस्तानी कौम को तकसीम नहीं किया जा सकता। पाक फौज के साथ खड़े हैं। कौमी असम्बली में कोई बड़ी हुकूमती शख्सियत ना होने पर मौलाना फजल रहमान नाराज, ऐवान से वॉकआउट कर गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी के मनाने पर भी ना आए। सरबराह JUIFA ने कहा भारतीय जारहियत पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, तवक्को थी मामले पर बात होगी। वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा समेत कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं था। हम यहाँ किसके सामने बांसुरी बजाएं? अहम मामले पर कोई ऐवान को बताने वाला नहीं। उधर मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। PTI से इत्तेहाद का इम्कान मुस्तरद, पार्लियामेंट में अपोजिशन की हैसियत से मौसर किरदार अदा करने का फैसला। जनूबी एशिया में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हमनसब खलीफा बिन हमाद से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा पाकिस्तान ने हमेशा जारहियत की पॉलिसी को मुस्तरद किया है। भारत को पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की ऑफ़र की है। दुनिया के सामने वाक़े की हकीकत आनी चाहिए कि इसका असल ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान पर बेबुनियाद और गैर मंतकी इल्ज़ाम लगाना दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी अजीम कुर्बानियों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना किरदार की अहमियत को तस्लीम किया। रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ तश्कील दिया है। उन्होंने कहा कि कोई अभाव नहीं होने देंगे। भारत की तरफ से किसी भी फौजी मुहिम का फौरी, पुरअज़्म और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के किसी भी भारतीय हमले के जवाब में उतनी ही या उससे भी ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का अज़्म था। पाकिस्तान के मौसर रद्द-ए-अमल से भारत पर दबाव बढ़ रहा है। हुकूमत ने सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के साथ वफाकी बजट पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ़द की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सूरत हाल और आइंदा माली साल की बजट तजावीज़ पर तबादला ख्याल। बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ को सूबों के हवाले करने पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अपने दिफा की हिफाजत के लिए मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाक अफवाज दुश्मन के खिलाफ हर दम तैयार हैं। पीपल्स पार्टी वफ़द की भारतीय जंगी अज़ाइम दुनिया के सामने रखने पर हुकूमत की सिफारती कोशिशों की तारीफ। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% कभी 12% से कम होकर 11% पर आ गए। एलामिया के मुताबिक महंगाई का मंजरनामा पिछले तखमीने के मुकाबले में मजीद बेहतर हुआ। तवक्को है ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर जून 2025 तक 14 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। एक साल के दौरान शरह सूद में 11% तक कमी हो चुकी है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। जस्टिस समीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, शॉर्ट ऑर्डर इसी हफ्ते में जारी करेंगे। 9 मई की तफसीलात में गए तो बहुत से सवालात उठेंगे।
उन सवालात के जवाब शायद आपके लिए देना मुमकिन न हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म को फांसी हो गई। रद्द अमल में उस जमात ने वो नहीं किया जो 9 मई को हुआ। जिना हाउस हमले में गफलत बरतने पर फ़ौज ने महकमाना कार्रवाइयाँ भी की हैं। 3 आला अफसरों को बगैर पेंशन और मरात रिटायर किया गया। 14 अफसरान की कारकर्दगी पर अदम एतमानान का इजहार किया गया। नापसंदीदगी और अदम एतमाद का मतलब है उन्हें मज़ीद कोई तरक्की नहीं मिल सकती। आज मैंने 45 मिनट मांगे थे, जिनमें से 25 मिनट अदालती सवालात के थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा 20 मिनट सिर्फ जस्टिस जमाल मंदोखेल के लिए रखे गए होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मुझे अपना कोई मसला नहीं, मुल्क के मुस्तकबिल का सोच रहा हूँ। ATC रावलपिंडी ने 9 मई फसादात में मुलव्वस 20 मुलजिमान को सजाएं सुना दी। मुलजिमान को 6 माह कैद बामुशक्कत और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा। मुलजिमान ने दौरान ट्रायल इकबाल जुर्म किया। मुलजिम 2 साल से जमानतों पर रिहा थे। अपनी मर्जी और बगैर दबाव के इकबाली बयानात रिकॉर्ड कराए। अदालत ने मुलजिमान को अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। तारीख गवाह है, जब भी नून लीग की हुकूमत आती है लोगों के मसाइल हल होते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती आलूदगी जैसे अहम शोबों पर काम कर रहे हैं। पूरे सूबे में रोटी की कीमत दीगर सूबों से कम है। हुकूमत किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। लाहौर में जराइम में कमी पर वज़ीर आला पंजाब की पुलिस को शाबाश। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ओपेक प्लस की पैदावार बढ़ाने की मंजूरी के बाद कीमतें गिरी। आलमी मंडी में खाम तेल 4% तक सस्ता हो गया। जून के लिए अमरीकी खाम तेल 4.24% कमी के बाद $56 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल के जुलाई के सौदे 59.08 डॉलर्स पर हुए। ओपेक प्लस ने जून के लिए पैदावार 4,11,000 बैरल यौमिया बढ़ाने का ऐलान कर रखा। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला जारी। पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 7 विकेटों से हरा दिया। 109 रन का हदफ 13वें ओवर में बासानी पूरा कर लिया। साइम अयूब 49 रन बनाकर नुमाया रहे। मैक्स 38 और बाबर आजम ने 8 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से शाहिद अजीज ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया।